हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल है करवा चौथ, तो मैं आज उसी के लिए मेहंदी लगवाने वाली हूँ। मुझे इतनी मुश्किल से मेहंदी वाली दीदी मिली है। मैंने जिनको भी कॉल किया सब बोल रहे हैं हम दिल्ली गए हुए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, जिसमें तो मैंने 15-20 दिन पहले कॉल कर दिया था। फिर लास्ट में जाके जो हमारे रेगुलर मेहंदी लगाते हैं उन दीदी की शादी हो चुकी है, पर वो किसी जैसे ओकेज़न वाइज होता है, जैसे सिंजारे वगैरह होते हैं या फिर कोई फेस्टिवल होता है ना, तो वो आ जाते हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो मैंने बड़ी होप से उनको कॉल किया था। एक बार तो उन्होंने मना कर दिया था, फिर बोला कि ठीक है भाभी, मैं जैसे भी टाइम मिलेगा मैं लगा दूँगी। तो अभी उन्होंने फ़ोन आया था जस्ट उनका ही कि हाँ वो 7 बजे तक आएंगे। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और बाकी सारे काम निपटा दूँगी। बच्चों को भी थोड़ा खाना वाना खिला के रेडी रखूँगी ताकि मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं खाने वाने का भी 7 बजे तक बना के रख दूँगी ताकि मम्मी बच्चों को रख लेंगे और मैं मेहंदी लगवा लूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वेदू क्या कर रही है। देखो यहाँ मैं इसको दूध पिलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। इसने 1 बजे के करीब दूध पिया था और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। ये बिल्कुल दूध नहीं पीना पाती। देखो ऐसे करके सारी बोतल ऐसे मुंह में खेलती रहती है, बिल्कुल दूध नहीं पीना चाहती। इन दिनों में तो ये इतना तंग करती है, फिर भूखी रहती है तो ची 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 हो रहता है इसका। दूध भी नहीं पीना होता है, रोना भी होता है। और ये 10-15 दिन से तो मुझे बहुत एक्सेस वाला तंग कर रही है। और ये देखो मम्मी मेरे कपड़े समेटने भी पड़ रहे हैं, मैं कपड़े समेटूंगी इसको दूध पिला के। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया, किसी का मैसेज आया था कि आप ये डायपर पैंट्स यूज़ करते हो तो इसमें सुसु लीक नहीं करता क्या। तो है ना, मैं डायपर पैंट्स में ये पैड्स आते हैं, तो मैं ये पैड यूज़ नहीं करती। ये टॉवेल फैब्रिक के होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत तो सुसु होता है पर लीक करता है, तो डायपर पैंट आपको चेंज करना पड़ता है। तो मैं ये डायपर पैंट यूज़ नहीं करती। मैं ये क्लोथ डायपर मतलब ये नैपीज़ हैं, ये मतलब आप बना भी सकते हो। मैं आपको बना के दिखा दूँगी कैसे बनती हैं। और मैं इसको ऐसे फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड किया, पहले ऐसे फोल्ड किया फिर ऐसे कर लिया, ऐसे पैड टाइप का बना लेती हूँ और ये स्नैपी में लगा देती हूँ ऐसे, और फिर इसको ऐसे बंद कर देती हूँ। तो इसमें अगर आप एक बार सुसु चेक भी नहीं करो, एक बच्चे 2 बार भी सुसु कर लेते हैं ना, तो ये आराम से लीक नहीं करता, आराम से सोखता है ये 2 बार बच्चों का सुसु। तो मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ये लेना चाहो तो ले सकते हो। ये वाले क्लोथ्स भी आपको अमेज़ोन पे मिल जाएंगे। ये मसलिन क्लोथ्स होते हैं और सॉफ्ट भी बहुत होते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं देते, स्किन एलर्जी कुछ भी नहीं होती है। तो मैं तो ये गौरीशा के टाइम के ही यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास उस टाइम के ही 17-18 पीसेज रखे हैं, क्योंकि मैंने गौरीशा को दिन में कभी डायपर बहुत रेयर केस में ही पहनाया है, तो मैंने इसलिए इतने पीसेस ले रखे थे। बाकी ये काफ़ी सही है। डायपर पैंट्स तो मैंने 3 ही डाल रखी हैं, क्योंकि ये होने के बाद में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको डायपर पैंट्स की। तो अभी दीदी लोग आ गए हैं मेहंदी लगवाने के लिए, तो मैं मेहंदी लगवाने के लिए बैठ रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। और ये पूरी मेहंदी लगा देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरी फुल लुक मेहंदी का। हेलो गाइस, तो आज है फाइनल डे करवा चौथ का। तो मैंने अभी मेकअप तो कर लिया है, मैं नहा वाली थी, मेकअप कर लिया है। और देखो मेरा मेहंदी का कलर कुछ ऐसा ही आया है अभी तक। तो मेरे को 1 दिन बाद ही मेहंदी का कलर आता है, मतलब अगर मैंने कल लगवाई है तो आज का पूरा दिन लगेगा, परसों इसका कलर काफ़ी सुंदर आ जाएगा। तो मैं अभी पहनने वाली हूँ साड़ी, तो मैं साड़ी पहन के आपसे मिलती हूँ। कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू का पग पकड़ लिए बात ने स्वाद से पीछे। कार्तिक चौथ आई गुस्सा में बोली कि माया की प्यारी करी बोले, दिन में चांद गाणी करी बोले, घनी प्यारी करी बोले, व्रत मांडनी करो। तो सावकार की बेटी भी का पग पकड़ लिया, रोने लगी, बोली हे चौथ माता मेरे स्वाग तो थारा हाथ में यथा नहीं देणो पड़सी। चौथ माता बोली हे पापड़िया त्यारी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगाड़ी अब तो थानी सुधारनी पड़सी, मैंने तो सुहाग देना। चौथ माता राजी हो गया, आँख में से काजल काट्यो, नुआ में से मेहंदी का टिक्का में से रोड़ी काटो, चिटली आमली को छाटो, दियो उनका धनी दियो देता है उनको धनी बैठ गो। बोले कि बहुत सोया थे। तो बा बोली कि सोया क्या का सुत्या मैंने तो 12 महीना होगा सेवता। चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोले कि चौथ माता का उछाव कराया था, चौथ माता का। तो अभी मैंने कहानी वगैरह तो सुन ली है, अब मैं कपड़े चेंज करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे से बस साड़ी इतनी देर मैनेज होएगी। फिर अब घर का भी काम करना है, वेदू को भी देखना है। वैसे मैंने साड़ी में भी थोड़ा बहुत तो काम किया है, पर अब इससे ज़्यादा हैंडल नहीं होगा, तो मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ फिर। तो अभी मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, थोड़ा काम भी निपटा दिया है, और मैंने पजामा टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि एकदम रिलैक्सिंग सा लगता है कि पहन के एकदम रिलैक्स फील होता है।
और अभी मैं थोड़ी देर में मेकअप भी रिमूव कर लूँगी। अभी थोड़ा काम कर रही थी तो टाइम नहीं मिला। मेकअप रिमूव करके भी फेस को एकदम लाइट लाइट फील होता है, तो मेकअप भी रिमूव कर लूँगी। अभी मैं खाने को लेके आई हूँ, तो मैं खाने में लेके आई हूँ ये सभी मेरे, क्योंकि मेरा तो ये है, मेरे से बिना खाए नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरे को हेडेक प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं खाती हूँ तो मेरे को सर दर्द होने लग जाता है, फिर वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो फ़र्द किया हुआ नहीं किया हुआ सब बराबर हो जाता है। तो मैं तो खाती हूँ फास्ट करके मैं। और मेरे तो डॉक्टर्स ने भी ऐसे ही बोल रखा है मुझे, जो मेरे न्यूरो वाले डॉक्टर थे उन्होंने यही बोला था कि आप 2-2 घंटे से थोड़ा थोड़ा खाते रहो, एक साथ मत खाओ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते रहो। अभी मैं जस्ट गौरीशा को स्कूल से लेके आई थी, तो इसकी फ्रेंड है वो घूमने गई हुई थी। मुझे मैम ने बताया था शायद वो दुबई गए थे, तो ये वो उसके लिए कुछ चॉकलेट्स लेके आई होगी तो इसको दिया है। तो ये इतनी ज़्यादा, अगर रास्ते में ही मम्मा मैं आपको घर जाती दिखाऊंगी, कावेरी ने मुझे चॉकलेट दी है, तो अभी वो उसी को लेके खड़ी है। क्या दिया है कावेरी ने आपको? ये चॉकलेट है और ये भी चॉकलेट है। अच्छा, आपने थैंक यू बोला? नहीं, क्यों? थैंक यू बोलना होता है ना। मैंने बोल दिया था। बोल दिया था? हाँ, क्या बोला? क्या बोला? थैंक यू बोला था। थैंक यू बोला था। ये देखो, इसको स्कूल में कोई भी चॉकलेट मिल जाओ, वो घर आके सबसे पहले चॉकलेट ओपन होती है, फिर दूसरा काम होता है। बाहर से कोई चॉकलेट हमें मिलती है तो फिर भी हम रख लेते हैं कैसे भी इसे छुपा के, पर स्कूल में मिली हुई चॉकलेट तो ये खोलेगी ही खोलेगी। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत तो खाने की तैयारी कर ली है, थोड़ी बहुत बाकी है। मेरे को चूरमे का आटा लगाना बाकी है और रोटी का आटा लगाना है, बाकी तो सब मैंने तैयारी कर ली है। ये देखो, मैंने आलू की सब्ज़ी बना के रख दी है, दाल बॉईल करके रख ली है, क्योंकि मतलब इसमें तो प्लेन दाल ही बनेगी चूरमे के साथ, तो बस छौंक लगाना बाकी है। तो अभी चांद उग गया है, तो हम दर्शन करने जाएंगे चांद के और अर्घ वगैरह देंगे। विकास ऊपर गए हुए हैं चांद देखने के लिए, यहाँ उग गया है नहीं उग गया। तो उन्होंने अभी आवाज़ दी है कि चांद उग गया, आ जाओ ऊपर। तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मैं, मम्मी और आंटी। सही बात है, ऐसे फोटो कटेगा देखो है जी। അങ്ങോട്ട് കളയാ बड़ा मोटा पतो हाथ चांस के देता जो बट खुलो खुल उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ये बिल्कुल भी गिफ्ट्स देने में बिलीव नहीं रखते। इनका ऐसे रहता है कि हाँ जो चीज़ की ज़रूरत है वो ले लो, खुद से तो कभी देना नहीं होता। मेरा हमेशा ये रहता है, गिफ्ट का मतलब ही वही होता है जो खुद से दो। पर इस बार कैसे मेहरबानी हुई पता नहीं, चलो देखते हैं। मुझे इसमें क्या है उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या है। द राजगढ़ प्रिविलेज मेंबरशिप कार्ड, द राजगढ़ नागर सेन सर्किल वगैरह नियर नेत्रा मंगराज गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू राजस्थान। ये कोई शायद कोई मेंबरशिप कार्ड है किसी चीज़ का। देखते हैं इसमें क्या क्या कूपन है। ओके, इसमें स्टे वगैरह का भी है, फूड कूपन्स भी है और फूड आइटम्स के काफ़ी सारे कूपन है इसमें, वाउचर्स वगैरह हैं खूब सारे। मेन तो इसमें
फूड वाउचर्स ज़्यादा है और रूम्स वगैरह पे भी स्टे करने पे ऑफ वगैरह के कूपन्स हैं। थैंक यू। एक और है, ये चीज़ है। क्या है ये? बोल रहे हैं एक चीज़ और है, क्या है? मेरे को देख, क्या है ये? लिफाफा देख के नहीं। ओके द कैश है। ये एक चीज़ और है। ये कमाएगा मत चाहिए ये मेरे पर नहीं। अरे वाह। हाँ। ये मेरा पर्सनल है, मैं खुद ही पढ़ूंगी, आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ, मैंने खाना वाना खा लिया है। और ये जो चांद देखने वाला वीडियो था वो शायद इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि ऊपर लाइटिंग का थोड़ा इशू था। और अभी वेदू ने भी दूध पी लिया है, मस्त खेल रही है अपना। वेदू वेदू क्या आ गए रे बाबू? अच्छा है तू? क्या कर रहा है? गाड़ी चला दे। तो अभी बस मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। ये वीडियो जितना भी बना होगा मैं एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। मुझे नहीं पता है ये कितने मिनट्स का बना है, पर मैं देख लूँगी, जितना भी होगा मैं पोस्ट कर दूँगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।